अम्मी, आरतम को मैंने मारा था अम्मी। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? वही दादा आए थे, उन्होंने मुझे दिखाया। ये तुम क्या कह रही हो बुसरा? दादाजी यहाँ आए थे। तुमने सपना देखा होगा। वो सपना नहीं था। या अल्लाह मेहर करना। तुम बहुत थकी हुई सी लग रही हो। उम्मीद है सब ठीक होगा। मैं बुसरा को लेने आया हूं। क्या बात है सलीम? बुसरा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बुरहान बाबा चाहते हैं कि तुम वहां पर आओ। कौन बुरहान बाबा? एक काजी हमारे बारे में सब कुछ जानता है। अच्छा किया तुम आ गए। बुसरा मैम के घर चलते हैं। सलीम का भी कुछ पता नहीं है। मैंने मैम को बहुत फोन किया पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। बस उस अजीज ने गांव वालों के साथ मिलकर कुछ उल्टी सीधी हरकत ना की हो। हो सकता है घर में हो। पर सेलिम की गाड़ी नहीं दिखाई दे रही।
बोलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं बुसरा की माँ हूँ। अच्छा, बुसरा मैम घर पर है? वो सेलिम के साथ बाहर गई है। कहाँ गए हैं वो? मुझे नहीं पता, पर वो सेलिम किसी बुरहन बाबा का नाम ले रहा था। बुरा बाबा कौन है? उनको इतनी रात गए एक बाबा से क्या काम पड़ गया? मैं बुसरा मैम के साथ हॉस्पिटल में काम करती हूँ। उनको इतनी बार फोन किया पर उन्होंने फोन नहीं उठाया तो फिक्र हो गई थी। समझ गई। आओ, अंदर आओ। सेलिम, हम कहाँ जा रहे हैं? भरोसा रखो। सेलिम, मैंने एक बहुत गलत काम किया है। मुझे पता नहीं है और मुझे याद भी नहीं है कि कैसे हुआ। अर्दम को मैंने मारा है। वो सपना नहीं था, सच था। मैंने उन लम्हों को फिर से जिया है। हम हकीकत का पता लगाने जा रहे हैं। चलो। सेलिम, कोई चीज है जो मुझे उधर खींचती है। जानता हूं। जब मैं आई तो वो लेटी हुई थी। वो कार में बेहोश हो गई थी। सेलिम उसको घर में लाया और लिटा दिया। पता नहीं क्या हुआ होगा। हालिद, देवत अंकल को फोन करके पूछो ना बुरा बाबा कौन है। सुनो, तुम दोनों सो जाओ। रात बहुत हो गई, हम कल सुबह खेलेंगे, ठीक है? अब सो जाओ। हेलो, कौन? दाऊद अंकल, हलील बोल रहा हूँ। माफी चाहूंगा आपको इतनी रात में परेशान किया। नहीं, कोई बात नहीं, बोलो। आप किसी बुरहान बाबा को जानते हैं? नहीं, मैं किसी बुरहान बाबा को नहीं जानता। आसपास के गांवों में भी ऐसा कोई आदमी नहीं। इसलिए पूछ रहा था क्योंकि सेलिम और डॉक्टर उसके पास गए। मुझे उनकी फिक्र हो रही थी। रखता हूँ अभी। शब्बा खैर दाऊद अंकल। शब्बा खैर।
बैठो। घबराओ नहीं बेटी। वक्त हो चुका है। दादाजी, तुम सब जान जाओगी। जो सच तुम जानने वाले हो उसको समझना आसान नहीं होगा, और मेरे लिए उस सच को समझना और ज्यादा मुश्किल होगा। इससे पहले कि हम तुम्हें ये सब बताते, तुम्हारा हम पे यकीन होना जरूरी था, तुम्हारा तैयार होना जरूरी था। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था, ये जानने के लिए कि तुम कौन हो, पहले ये जानना जरूरी होगा कि तुम कौन नहीं हो। और मैंने तुम्हें उस कमरे की जमीन को खोदने को कहा था। पहला तुम्हारे अपने अंदर के शैतान को पहचान के खुद से डरना जरूरी था, इसलिए तुम्हें तुम्हारा अतीत दिखाया गया। मैं हमेशा तुम्हारा रहनुमा बना, तुम्हें हर मोड़ पर राह दिखाता रहा। हम हमेशा एक फरिश्ते की तरह तुम्हारे साथ चलते रहे, लेकिन हमारा मकसद तुम्हारी हिफाजत करना नहीं था। सब कुछ वैसे ही शुरू हुआ जैसे तुम्हारी मां ने बताया था। तुम्हारी माएं एक दूसरे को जानती थीं। उनकी कोई औलाद नहीं हो रही थी। एक रात वो केवसर नाम की एक तांत्रिक औरत से मिली थी। उनकी औलाद नहीं हो रही थी और उस औरत ने उनसे कहा कि वो सोने के बदले में उनकी मदद करेगी। उन्होंने उस औरत को अपना सब कुछ दे दिया। उस औरत ने दूसरी दुनिया की 2 हस्तियों को, जिनका नाम था सैम हदिस और एपियत, उनको अपना गुलाम बनाकर इस्तेमाल किया। तकरीबन 7 या 8 महीनों के बाद तुम इस दुनिया में आए। ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि तुम्हारा जन्म दूसरी दुनिया की 2 मासूम हस्तियों के गुलाम बनाने से हुआ है। तुम्हारे अब्बा इस दुनिया के नहीं हैं। क्या ये सब मुमकिन है बाबा? तुम्हारे आसपास बहुत लोग हैं जो ऐसी जिंदगी जीते हैं, पर तुम्हारा मामला उनसे अलग है। वो जिनके बाप दूसरी दुनिया के होते हैं उन्हें एल अमलुक कहते हैं। तुम्हारा शरीर एक दरवाजे का काम करता है। उनका जिस्म जो तुम्हारी तरह एल अमलुक होते हैं, वो शैतान नफरत को उस दुनिया से इस दुनिया में आकर बुरे काम करने का मौका देते हैं। ये बात अच्छी तरह से समझ लो। लेकिन एल अमलुक को इस बात का एहसास भी नहीं होता है। पर तुम्हारा शाप ज्यादा गहरा है। ये सब फव्वारे के पास के उस पेड़ के नीचे तब शुरू हुआ था जब तुम छोटे थे। चलो
उस फवारी वाले पेड़ के पास जाकर मेंढक पकड़ते हैं। यहाँ से भाग चुके हैं, यहाँ एक भी नहीं है। मैं एक बार पेड़ के पीछे देख के आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। देखो देखो, मुझे मिल गया है, ये देखो। मैं डालता हूँ। ये लो, डाल दिया। चलो अब गांव वापस चलते हैं। सेलिम और बुशरा कहाँ है? वो देखो उस पेड़ के नीचे, मैं बुलाकर लाता हूँ। हमने एक मेंढक पकड़ लिया है, चलो घर वापस चलते हैं। हम यहीं रहेंगे। तुम जाओ, हम यहीं रहेंगे। एफरित ने तुम्हारे कमजोर शरीरों पर कब्जा कर लिया और तुम्हें वहां से नहीं जाने दिया। ये एक इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त तुम दोनों वहां पर थे, पर वो उन दोनों एफरित के लिए एक मौका था जिन्होंने तुम्हारी जिंदगियों को एक बुरे सपने में बदल दिया। वो एफरित तेकेल लियतली, एक मर्द एक औरत जिन्हें उनकी दुनिया से बाहर निकाला गया था, वो वहां पर तुम्हारे शरीरों के अंदर दाखिल हो गए। अंकल, हम मेंढक पकड़ने गए थे, पर बुशरा और सेलिम हमारे साथ वापस नहीं आए। वो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, उन्होंने कहा वो वहीं रहेंगे। तुम कहाँ गए थे? कौन सा पेड़? वो जो फुव्वारे के पास है। मैं जरा देख कर आता हूँ। बुशरा, बुशरा। वो तुम्हारे शरीरों के अंदर दाखिल हो गए। वही जगह है जहां से वो अपनी दुनिया से निकाले जाने के बाद तुम्हारी दुनिया में आ गए। वो जगह इस दुनिया में आने का दरवाजा है। अपनी दुनिया से निकाले गए तेकेल और लियतली नाम के उन एफरित का मकसद साफ है। वो तुम्हारे शरीरों में घुसकर अपनी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर इंसानों की दुनिया में आकर अपने खानदान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो कई सालों से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं।
वो कई सालों से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। उनकी दुनिया में वक्त की रफ्तार अलग है, इसीलिए तुम्हारे जवान होने तक इंतजार करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उनकी दुनिया का वक्त अलग रफ्तार से दौड़ता है। वो तुम्हारे जिस्म में तभी समा गए थे जब तुम बच्चे थे। हालांकि तब से कई साल बीत चुके हैं, उनके सिर्फ कुछ मिनट गुजरे हैं। मतलब उन्होंने तुम्हारे शरीरों पर सिर्फ कुछ मिनट पहले ही कब्जा किया है। ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने तुम्हें पास लाने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हें दूसरों से दूर रखने की कोशिश की, क्योंकि उससे उनके इरादों पर पानी फिर सकता था। वो जो तुम्हें इस गांव में वापस लाना चाहती थी, वो वही लियथली नाम की अफरीत है जो तुम्हारे शरीर में घुसी हुई है। वो तुम्हें पास लाए क्योंकि उन्हें अपना खानदान आगे बढ़ाना है। इसके लिए वो दूसरे कमजोर शरीरों को इस्तेमाल करने से भी नहीं झिझके। तुम्हारे गांव में वापस आते ही उन्होंने अपनी हरकतें शुरू कर दी। वो छोटी बच्ची जो सेलिम को जंगल में मिली थी, वो सिर्फ एक जरिया थी। उन्होंने उसके कमजोर शरीर का फायदा उठाकर तुम्हें मिलाया। तुम दोनों के बीच का प्यार ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह है। तुम दोनों के प्यार के पीछे उनके दोनों के खतरनाक इरादे हैं। बाबा, अली को क्या हुआ था? वो भी सिर्फ एक जरिया ही था। उन्होंने उसके मासूम शरीर को तुम्हें फव्वारे वाले पेड़ के पास ले जाकर मिलाने के लिए इस्तेमाल किया था। सबसे बुरी बात, उन्होंने वो काम तुम्ही से करवाया। अली, बेटा, क्या समझते हो कि तुम मुझे रोक पाओगे? तुम क्या समझते हो कि तुम मुझे रोक पाओगे? तुम क्या समझते हो कि तुम मुझे रोक पाओगे? बुसरा, बुसरा, बुसरा। वो तुम्हें फव्वारे के पास ले जाना चाहते हैं। वो उनको अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं जिन्होंने उन्हें बाहर निकाला था। वो दोनों चाहते हैं कि तुम दोनों करीब आओ और उनके खानदान को आगे बढ़ाओ। पर आप हमें ये सब क्यों बता रहे हैं? जैसा मैंने कहा, हमारा इरादा तुम्हारी हिफाजत करना नहीं है। हाँ, बस उन शैतानी हस्तियों के शाप को पूरा होने से रोकना चाहते हैं। और आप कौन हैं? हालांकि तुम्हारे जन्म का इल्जाम हम पे नहीं है। तुम्हारा जन्म उस तांत्रिक औरत ने जबरदस्ती करवाया था। फिर भी तुम्हारी जिम्मेदारी हम पर है।
अगर आज तुम एल अमलुक हो और तुम्हारा शरीर दरवाजा है, उसके जिम्मेदार हम हैं। तुम हमारे बच्चे हो, तुम्हारे शरीरों का ना सही, पर हम तुम्हारी आत्माओं का हिस्सा हैं। तुम हमारे बच्चे हो, तुम हमारे वंशज हो, तुम्हारे शरीरों का ना सही, पर हम तुम्हारी आत्माओं का हिस्सा हैं। तुम्हें सब कुछ सच सच बताना हमारा फर्ज बनता है। अगर तुम हिम्मत दिखाओगे, वो यहां नहीं आ पाएंगे, वो हमारे पास नहीं आ पाएंगे। उनकी अपना चेहरा दिखाने की या हमारी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। तुम तक पहुंचने के लिए और तुम्हें सब कुछ बताने के लिए अपने खुद को उन लोगों के रूप में ढाला जिन पर तुम अपनी दुनिया में यकीन करते हो। तुम अपने जन्म से ही शापित हो, पर वो खतरा और बढ़ गया जब वो दो हस्तियां तुम्हारे शरीरों में समा गई। हमें उन खतरों को दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तुम दोनों और तुम्हारे अंदर मौजूद एफरित मेरी बात सुन रहे हैं। वो तुम्हें शापित प्यार के सहारे जो मैं कहने वाला हूं उसे होने से रोकने की कोशिश करेंगे। वो तुम्हारे शापित प्यार के सहारे उसे होने से रोकने की कोशिश करेंगे जो मैं कहने वाला हूं। इस शाप को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है। तुम्हारी जिंदगियां झूठी हैं, तुम्हारे सपने नकली हैं, तुम्हारे आसपास कुछ भी वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। तुम्हारे शरीर उनके कब्जे में है, उनके कब्जे में है, कब्जे में है, कब्जे में है, कब्जे में है। तुम्हें उनके दरवाजे बंद करने होंगे। तुम्हें अपनी मर्जी से अपने शरीरों को खत्म करना होगा जो उनके लिए दरवाजा बनते हैं। हालांकि तुम्हारा शापित प्यार चाहेगा कि ऐसा ना हो, लेकिन तुम्हारी मुक्ति इसी में है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो और जाने जाएंगी। तुमने खुद देखा, जिन्होंने तुम्हारे बारे में बात की या जो तुम्हारे रास्ते में आए, उनका क्या अंजाम हुआ। तुम इस शाप को सिर्फ अपनी मर्जी से हटा सकते हो। तुम्हें ये काम खुद करना होगा। तुम्हें सही रास्ता चुनना होगा। अगर तुम में से कोई एक भी झिझका, तुम गलत रास्ते पर चले जाओगे और वो हम सब के लिए बर्बादी का सबब बनेगा। तुम उस फव्वारे पर जाओगे, या तो तुम उस शाप को खत्म कर दोगे या उनकी इच्छाओं को मानकर इस शाप के साथ जियोगे। उनको खुद से दूर करना हो या उनकी इल्तिजाओं को मानना हो, तुम्हें मिलकर चलना होगा। तुम्हारा इरादा जितना ज्यादा मजबूत होगा, तुम्हें उससे उतनी जल्दी छुटकारा मिलेगा। इसमें तुम दोनों का इरादा बहुत अहम होगा। जिसके जुनून में ज्यादा ताकत होगी, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब सब कुछ तुम्हारे फैसले पर टिका है। हालांकि दोनों ही सूरतों में तुम्हारी हार होगी। या तुम शैतान के रास्ते पर चलकर शाप के साथ जीने का फैसला करोगे, या तुम सही रास्ते को चुनकर इस शाप को खत्म कर दोगे। लेकिन सही रास्ते को चुनने की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो एफरित तुम्हारी आत्माओं से कैंसर की तरह चिपका हुआ है। उनके तुम्हारे शरीर से निकलने के बाद तुम्हारे शरीर जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसके लिए तैयार रहना। तुम्हें इस नेक मकसद के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान करनी होंगी। कभी कभी मसलों को हल करने के लिए कुर्बानी जरूरी होती है। वो तुम्हें किसी और के साथ नहीं रहने देंगे, पर तुम एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पाओगे। तुम्हारा प्यार एक शाप है। तुम पे उनका साया है, साया है।
तुम्हारी जिंदगियां झूठी हैं, तुम्हारे सपने नकली हैं, तुम्हारे आसपास कुछ भी वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। तुम्हारे शरीर उनके कब्जे में है, कब्जे में है। सेलिम, मुझे डर लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी मौत से नहीं डरी। मैंने ये जानते हुए खुदकुशी करने के बारे में भी सोचा है कि वो बहुत बड़ा गुनाह है। हमने कभी चाहा नहीं था कि ऐसा हो। आखिर हमने किया क्या है? हमारी गलती क्या है? हालांकि हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम तो उनको सजा देने का जरिया बने हैं जिन्होंने ये किया है। ये बकवास है। हमारा भी हक बनता है खुशियों पर। सारी जिंदगी दर्द सहा और अब आखिर में ये मिलेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बात पर यकीन करूं। अगर जो उन्होंने कहा वो सच है और अगर हमें सच में उसके लिए मरना पड़ा तो मैं उस सच को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। चाहे कुछ भी हो, मैं जिंदा रहना चाहती हूं। हम इतने सालों से दुख सह रहे हैं ताकि हम साथ में रह सकें। सिर्फ शापित प्यार के लिए, है ना? मैं उन सब चीजों को बेकार नहीं जाने दूंगी। मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। हमारी सारी तकलीफें, हमारी सारी परेशानियां अब खत्म होंगी। इस वक्त मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। मैं खुशियों को इतना पास आकर खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मुझे नहीं पता कि तुम खुद बोल रही हो या फिर ये सब कोई तुमसे बुलवा रहा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सच वो है जो इस वक्त तुम महसूस कर रहे हो। ये जहर है। अपने दिल की आवाज सुनो। जब अब तक हर चीज का फैसला उन्होंने किया है तो ये फैसला भी उन्हीं को करने दो। मैं रोशनी की तरफ अकेले जाने की बजाय तुम्हारे साथ अंधेरे की तरफ जाना पसंद करूंगा। अपने अंदर दहक रही आग को बुझाने का सही वक्त आ गया है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। चलो वहां चलें जो हमारी जगह है।
सेलिम, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ।